मकर राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें पिछले समय की तुलना में काफी सारी चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि इस महीने सिर्फ एक दो ग्रह अच्छे नहीं हैं, बल्कि करियर, भाग्य, एजुकेशन, रिलेशनशिप, बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट एरियाज एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। सितंबर की शुरुआत में ही शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में अपनी ही राशि में आकर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं और 7 सितंबर के आसपास बुध भी अपने ही क्षेत्र यानी कि भाग्य भाव में अपनी ही कन्या राशि में आकर मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। और इसी वजह से ये महीना खास तौर पर प्रोफेशनल ग्रोथ और बड़े डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। लेकिन इस महीने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज अपने आप मिल जाएगी। आपकी कुंडली में शनि मेहनत और धैर्य मांग रहे हैं। शनि देव आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठे, पराक्रम भाव में, राहु धन भाव में, सेकंड हाउस में, और वाणी के मामले में सावधानी बरतने को कह रहे हैं। और मंगल जो है वो आपकी एक्शन लेने की एनर्जी आपको जरूर दे रहे हैं। बृहस्पति देव के साथ में आएंगे इस महीने। शुरुआत में तो मंगल देव आपके छठे घर में विराजमान होंगे यहां पर, और बाद में मूवमेंट के साथ मंगल देव गुरु के साथ कंजंक्शन करने चले जाएंगे। इसलिए सितंबर की पूरी कहानी यह है कि सही अवसर को पहचानना, उस पर मेहनत करना और जल्दबाजी में गलती ना करना। साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे वीडियोस को लगातार पाने के लिए, समय पर अवगत रहने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस्मत की रेखा। देखिए, सबसे पहले पूरे महीने की ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव, लगन के स्वामी शनि देव हैं, तीसरे भाव में वक्री अवस्था में बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति की वहां पर दृष्टि भी पड़ रही है। वक्री है लेकिन ये राहु दूसरे घर में विराजमान है, मंगल और उच्च के गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर आ जाएंगे। शुरुआत में अष्टम भाव के एनर्जी को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, जबकि बुध जो है लगभग 7 सितंबर से भाग्य भाव में चले जाएंगे, यानी अभी आपके 8वें घर में, फिर भाग्य भाव में चले जाएंगे 7 सितंबर को। और शुक्र जो है 3 सितंबर के आसपास दशम भाव में अपनी राशि में ही आने वाले, यानी सितंबर की शुरुआत में ही करियर और भाग्य से जुड़े हुए दो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन यहां पर तैयार होने वाले। अब इसी प्लैनेटरी पिक्चर को अलग अलग एरियाज में समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टियां भी बता देता हूं। लगन पर बृहस्पति, मंगल और शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। दूसरे घर पर मंगल देव की दृष्टि है। तीसरे घर पर शनि वाले घर पर बृहस्पति देव की दृष्टि है। छठे घर पर शनि देव की दृष्टि है। भाग्य भाव पर शनि देव की दृष्टि है, और मंगल देव की आपके कर्म भाव पर, दशम भाव पर दृष्टि है, और बृहस्पति देव की आपके लाभ भाव पर यानी 11वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। हेल्थ के मामले में सितंबर ओवरऑल काफी मैनेजेबल दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव तीसरे घर में विराजमान है, और वहां पर उनकी स्थिति बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत यहां पर नहीं दे रहे। लेकिन महीने की शुरुआत में खासकर 7 सितंबर से पहले आपको स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं बुध के कारण। इसके अलावा कभी कभी आपको सरदर्द, सीधे कंधे में या फिर मसल्स में क्रैम्प्स आना राइट साइड में, नर्वस सिस्टम से जुड़ी माइनर डिस्कम्फर्ट भी आपको फील हो सकती है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, इसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि माइनर इश्यूज के रूप में देखना चाहिए। शुक्र के 10th हाउस में आ जाने के बाद मजबूत हो जाने से ओवरऑल रिकवरी और वाइटलिटी को सपोर्ट जरूर मिलेगा। इसलिए महीने की शुरुआत में हाइजीन, फूड रूटीन, आपका जो है शेड्यूल, उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर स्किन या फिर किसी फिजिकल सिम्टम्स की समस्या लगातार बनी रहती है तो उसे मेडिकल एडवाइस से प्रॉपरली चेक भी करवाना बेहतर रहेगा। एस्ट्रोलॉजी को संकेत की तरह लीजिएगा, डायग्नोसिस की जगह डायग्नोसिस ही काम आएगी। स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का सबसे अच्छा हिस्सा 3 से लेकर 7 सितंबर के बाद शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो है दशम भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे और बहुत मजबूत हो जाएंगे, मालव्य महापुरुष योग बनाएंगे। साथ ही बुध जो कि इंटेलिजेंस, बुद्धि के, लर्निंग के ग्रह हैं, वो 7 सितंबर के आसपास आपके भाग्य भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि भी बुद्धि और सेल्फ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई टीचिंग या कोचिंग ले रहे हैं, डिग्री या फिर हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय काफी सपोर्टिव रहने वाला। और अगर आपके मन में
लंबे समय से कोई बड़ा एजुकेशनल गोल है, कोई लक्ष्य है, तो सितंबर उसे सिर्फ सोचने का नहीं, उस पर सीरियसली काम शुरू करने का एक महीना रहने वाला है। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको बार बार स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा प्लान बनाइए और उस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहिएगा। शनिदेव तीसरे पराक्रम भाव में आपको बहुत कुछ ताकत देने वाले हैं। इस महीने की मेहनत को प्लैनेटरी सपोर्ट जरूर मिल रहा है, इसलिए भटकाव, डिस्ट्रैक्शन में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय अपनी पूरी तैयारी को प्रायोरिटी देना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आपकी लव लाइफ के लिए सितंबर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पंचम भाव कि स्वामी शुक्र देव का दशम भाव में जाना, अपनी ही राशि में मालव्य राजयोग बनाना अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप में खुशियों को बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके कर्म स्थल पर या आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही या आपके करियर से जुड़े हुए किसी कनेक्शन के माध्यम से ही आपको अट्रैक्शन किसी के प्रति डेवलप हो सकता है। किसी कलीग या फिर किसी प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट के साथ धीरे धीरे इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की भी यहाँ संभावना बनी है। अगर आपका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है तो ये समय जो है वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। खासकर अगर किसी कारण से आप कम्युनिकेशन, आपकी अगर बातचीत बंद थी उनसे, दोनों के बीच में कोई दूरियां आ गई थी, गलतफहमियां, तो बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी एक ही चीज नहीं होती है। इसलिए किसी नए व्यक्ति के साथ तुरंत बहुत बड़े कमिटमेंट को करने की बजाय पहले एक दूसरे को समझना बेहतर होगा। शादीशुदा जिंदगी के लिए भी सितंबर बहुत सपोर्टिव है। आपके सप्तम भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं और मंगल भी उनके साथ में आ जाएंगे। गुरु रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग और बुद्धि देते हैं, विजडम देते हैं, जबकि मंगल जो है वो एक्शन और इनिशिएटिव देते हैं। इसलिए अगर पति पत्नी मिलकर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं इस महीने, यात्रा का कोई प्लान बनाना चाहते हैं या फैमिली को बढ़ाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये महीना बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अगर पिछले समय में वैचारिक मतभेद थे तो सितंबर में उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करने की क्षमता आप दोनों में बढ़ जाएगी। बस मंगल के कारण एक चीज को अवॉइड करना होगा, आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना होगा। हर निर्णय अपने तरीके से करवाने की जिद या कोशिश मत कीजिएगा। पार्टनर को भी अपनी बात रखने की जगह दीजिएगा। गुरु और मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो युति है, वो तभी सबसे अच्छा रिजल्ट देगी जब नॉलेज और एक्शन के साथ में पेशेंस भी रहेगा, खासकर जब ये मंगल गुरु के साथ सातवें घर में आ जाएंगे। जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उन लोगों के लिए शादी के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। खासकर अगर परिवार की तरफ से कोई प्रपोजल या फिर कोई रिश्ता या कोई सीरियस डिसीजन पहले से चल रहा है तो। अब सितंबर की सबसे इंपॉर्टेंट थीम में से एक होगी आपका भाग्य भाव, 9th हाउस। 7 सितंबर के आसपास बुध भाग्य भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि बुध भाग्य के स्वामी होकर भाग्य के स्थान पर आ रहे हैं, लगन के परम मित्र हैं और इसे साल के सबसे विशेष पीरियड्स में से एक माना जाएगा। इसलिए 7 सितंबर के बाद बड़े शुभ काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, यात्रा या किसी नए इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का समय ज्यादा सपोर्टिव माना जाएगा। अगर कोई काम काफी समय से आपका पेंडिंग है, बकाया है, आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो 7 सितंबर के बाद में मूवमेंट शुरू करना बेहतर रहेगा साथियों। यह समय सिर्फ भाग्य पर के भरोसे बैठने का नहीं है। भाग्य तब एक्टिवेट होगा जब आप एक्शन लेंगे। इसलिए कोई एक्शन, कोई एप्लीकेशन भेजनी हो, कोई मीटिंग अटेंड करनी है या फिर कोई नया काम शुरू करना है, कोई इंपॉर्टेंट प्रपोजल देना है या फिर कोई प्रोफेशनल डिसीजन लेना है, तो सितंबर के दूसरे सप्ताह से मोमेंटम बनाकर रखिएगा, तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं इस महीने के सबसे मजबूत एरिया यानी आपके करियर। देखिए 3 सितंबर के आसपास शुक्र जो है वो आपके दशम भाव में अपनी राशि में आकर मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, जो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा शुक्र आपके लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह भी हैं, लगन के मित्र हैं। इसलिए करियर में प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पहचान, प्रायोरिटी, अवार्ड, प्रोफेशनल सक्सेस के स्ट्रॉन्ग संकेत बन रहे हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सितंबर में अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो अपने काम को प्रॉपरली प्रेजेंट करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसफर या फिर कोई रोल चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी सीनियर ऑफिसर से जुड़े किसी काम में हैं तो शुक्र की स्ट्रॉन्ग दशम स्थिति आपके काम को चार चांद लगाएगी, आगे बढ़ाने में मदद करेगी। देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर परमिशन से जुड़े हुए मामलों में भी बेनिफिट की संभावना जरूर मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका काम ब्यूटी से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, लग्जरी प्रोडक्ट, परफ्यूम,
फ्लावर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होटल, स्पा या किसी एस्थेटिक फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये प्लैनेटरी पोजीशन विशेष रूप से आपको लाभ दे सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत प्रैक्टिकल है, अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व मत होइएगा, अपना काम मजबूत रखिएगा और अननेसेसरी कॉन्फ्रंट्रेशन से बचिएगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी सितंबर काफी प्रॉमिसिंग है। 7th हाउस लॉर्ड आपके उसमें उच्च के बुध बैठे हैं 7 सितंबर के बाद, माफ कीजिएगा, उच्च के गुरु बैठे हैं 7 सितंबर के बाद। बुध भी जो है आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो बिजनेस के डिसीजंस हो, चाहे प्लानिंग हो बिजनेस की, चाहे कम्युनिकेशन हो या फिर बिजनेस को बढ़ाना हो, तो सभी कुछ ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही शुक्र भी दशम भाव में आ गए हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और आपकी कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज को और बेहतर कर देंगे। अगर आप बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस या वर्टिकल ऐड करना चाहते हैं तो सितंबर में प्लानिंग को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में बदला जा सकता है। देखिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो चल रहा है बिजनेस, उसमें नए क्लाइंट आ सकते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस से बेनिफिट हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है। और अगर आपका बिजनेस की यात्रा, ट्रैवल या कंसल्टिंग या कम्युनिकेशन का या फिर फॉरेन कनेक्शन से अगर आपका बिजनेस जुड़ा है तो लॉन्ग डिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बन सकती है। गुरु और मंगल का सप्तम भाव में होना, 12वें घर का लॉर्ड है आपके लिए गुरु, 7वें घर में उच्च के होकर बैठे हैं, तो इससे पार्टनरशिप और बिजनेस के रिलेशनशिप को भी एक्टिवेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए अच्छे पार्टनर या फिर कैपेबल लोगों के साथ में काम करने का मौका मिले तो उसे केयरफुली इवेल्युएट कर आगे बढ़िएगा। बस बिजनेस में इम्पेशेंस होने से बचिएगा। मंगल जो है वो जरूरत से ज्यादा तेजी देता है, जल्दबाजी करवाता है, और गुरु चाहता है कि जो भी कदम उठाओ उसे बुद्धि के साथ में आगे उठाओ। तो फाइनेंशियली सितंबर जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र धन और कंफर्ट के कारक है और आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ भी रही है, जिससे इनकम और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट मिल रहा है। गुरु की दृष्टि मंगल के घर पर, मंगल वही उनके साथ है। इस महीने आपकी इनकम बढ़ सकती है, प्रोफेशनल अचीवमेंट के साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल सकता है और आपके नेटवर्क के माध्यम से कोई भी इनकम की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राहु दूसरे घर में विराजमान है, इसलिए पैसा आने की संभावना के साथ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में भी सावधानी जरूरी है। कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसी की बात सुनकर मत कीजिएगा, बहुत जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद में रिस्की डिसीजन मत लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इनकम, सेविंग्स या फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लान्स हर इंसान के साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। राहु दूसरे घर में होने के कारण फाइनेंशियल सिक्रेसी और स्मार्ट प्लानिंग करना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे घर में राहु होने के कारण सितंबर के महीने में आपकी भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। मकर राशि वालों की एक खासियत भी होती है कि वो कई बार बात को बहुत डायरेक्टली बोल देते हैं, मुंह पर सीधे। जो बात उन्हें सिंपल और ऑनेस्ट लगती है वही सामने वाले को चुभ सकती है, कड़वी लग सकती है। इस महीने यही छोटी सी चीज आपके लिए समस्या बन सकती है। राहु 2nd हाउस में, वाणी के भाव में, इसलिए फैमिली के साथ स्पेशली आपको सॉफ्ट कम्युनिकेशन रखना है। किसी बहस में सिर्फ इसलिए अपनी बात साबित करने की कोशिश ना करें कि आप टेक्निकली सही हैं। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाना सही साबित होने से ज्यादा जरूरी होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। राहु दूसरे भाव में होने से फैमिली में ओपिनियन डिफरेंसेस, कंफ्यूजन, गलतफहमियां होती हैं। विदेश या दूसरे कल्चर से जुड़ा कोई कनेक्शन भी फैमिली या फाइनेंसेस में बन सकता है। इनकम का कोई हिस्सा विदेशी क्लाइंट्स या फिर इंटरनेशनल सोर्सेज से जुड़ा हो सकता है। खाने को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर बाहर जाते समय जंक फूड का ध्यान रखिए। क्वालिटी और हाइजीन चेक करके ही खाना बेहतर रहेगा। 2nd हाउस खाने का भी होता है। प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए भी सितंबर बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। मंगल देव 4थे घर के मालिक हैं, गुरु के साथ में, उच्च के गुरु के साथ जाएंगे। शुक्र व्हीकल और कंफर्ट रिलेटेड मैटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं अपने ही वहां पर, और 7वीं दृष्टि भी आ रही है। मंगल और शनि की पोजीशंस भी प्रॉपर्टी, लैंड और एफर्ट से जुड़ी हुई एक्टिविटी को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आप हाउस, लैंड, व्हीकल या किसी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो सितंबर में प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन शनि की जो नेचर है वो थोड़ा डिले करती है, चीजों को खिसकाती है आगे, बहुत धीरे रिजल्ट देती है। इसलिए जल्दबाजी में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिएगा। तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ओनरशिप हो, पेमेंट हो, लीगल अप्रूवल हो, रजिस्ट्रेशन हो या फिर अग्रीमेंट की सारी डिटेल्स केयरफुली चेक कीजिएगा। ग्रह सपोर्ट तो दे रहे हैं, तब भी पेपर वर्क में नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए। साथ इस महीने सोशल नेटवर्क भी आपका बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि 11वें भाव में होने के कारण फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स और लोगों के साथ में कनेक्शन आपके बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात भी है,
अगर आपको किसी बड़े गोल को पूरा करने के लिए टीम, कलीग, भाई बहन, दोस्त या किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की जरूरत है तो मदद मिलने की संभावना यहाँ पर है। कभी कभी हमारी प्लानिंग अच्छी होती है लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए सही लोग नहीं मिल पाते। सितंबर में ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जो एफर्ट करेंगे तो सपोर्ट सिस्टम भी धीरे धीरे आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए इस महीने अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां पर जेन्युइन हेल्प की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, वहां सही व्यक्ति से मदद मांग लीजिएगा, मिलेगा आपको ऐसा व्यक्ति। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव में गुरु मंगल यात्रा और पार्टनरशिप को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए यात्राएं, फॉरेन कनेक्शन, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को यहां बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलना तय है। अगर सितंबर में कोई प्रोफेशनल यात्रा बनती है तो ये सिर्फ यात्रा नहीं, अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है साथियों। किसी दूसरे शहर में मीटिंग हो सकती है और फॉरेन क्लाइंट से भी मिलना हो सकता है। आपका इंटरनेशनल कंपनी से कनेक्शन भी बनने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। या फिर किसी यात्रा के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आगे आपके करियर या फिर बिजनेस में आपकी मदद करे। केतु जो है वो अष्टम भाव में 8वें घर में है और ये प्लेसमेंट स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऑकल्ट साइंसेस के लिए, आध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए, छुपे हुए गूढ़ ज्ञान की विद्याओं के लिए इंटरेस्ट आपका बढ़ा सकता है। अगर आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर किसी डीपर सब्जेक्ट में है जैसे हीलिंग, तो सितंबर में नॉलेज को सीरियसली एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन केतु अष्टम भाव में होने के कारण आपकी हेल्थ को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर पेट से संबंधित दिक्कत, पाइल्स या फिर किसी पुराने इश्यू की समस्या है कोई, तो उसे इग्नोर करने की बजाय प्रॉपर अटेंशन दीजिएगा। ये महीना आपको बाहर की सक्सेस के साथ अंदर की अंडरस्टैंडिंग भी देने वाला है। आप भीतर भी झांकेंगे। पूरे महीने की सावधानियों को अगर एक जगह पर रख दें तो 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, आपकी वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पैसों से जुड़े कोई भी डिसीजन हो सोच समझ कर लीजिएगा। तीसरा, ऑफिस, पॉलिटिक्स और सीनियर लोगों से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही रहिएगा। और चौथा, काम को टालिएगा मत। शनि तीसरे घर में मेहनत करवाएंगे लेकिन उसी मेहनत का रिजल्ट भी आपको देंगे। इसलिए सितंबर में सिर्फ बड़ा गोल बनाकर बैठे रहने के बजाय रोज के छोटे छोटे कदम उठाइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। देखिए, ये भी बात खास तौर पर सामने आती है कि लक्ष्य बड़ा होने के बावजूद अगर व्यक्ति छोटे छोटे काम लगातार टालता रहे तो वही पेंडिंग काम आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं ज्योतिषीय उपायों की, रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि की स्थिति को बैलेंस रखने के लिए शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनै नमः। इसके साथ नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत अच्छा रहने वाला आपके लिए। और रोज ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। इसी के साथ प्रैक्टिकल रेमेडी भी उतनी इंपॉर्टेंट होगी। अपना घर और उसके आसपास साफ सफाई रखिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और अपने काम को डिसिप्लिन्ड तरीके से करते रहिएगा। शनि के लिए सबसे बड़ी रेमेडी केवल मंत्र नहीं बल्कि आपका डिसिप्लिन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी बहुत जरूरी है साथियों। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको तारीख वाइज पूरे महीने का एक पिक्चर, एक फोटो यहाँ स्क्रीन पर दिखा देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट तारीखें दी गई हैं। किस दिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस दिन आप क्या कर सकते हैं, किस दिन आपको क्या नहीं करना है और किन दिनों में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। त्योहार, उत्सव भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। बड़ी मेहनत से इसे बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पूरा महीना आपको प्लान करने में ये मदद करेगा। स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने जानकार लोगों में जो कि खासकर मकर राशि या मकर लगन वाले हैं उन्हें भी इस फोटो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आशा करता हूं साथियों आपको ये गहराई से दिया हुआ पूरा नॉलेज भरा वीडियो गहराई से समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा